ये क्या ललिता, आज रात के 10 बज गए हैं लेकिन अभी तक खाना नहीं आया है। तुमने खाना नहीं बनाया क्या? अरे क्या हर बार मैं ही खाना बनाऊंगी? गई है तुम्हारी बेटी खाना बनाने के लिए। आज तुम अपनी बेटी के हाथों का खाना खाना। अरे क्या बात कर रही हो, आयशा खाना बनाने गई है, फिर तो आज हम लोग खाना खा ही लेंगे। मैं तो अपने लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर रहा हूँ, तुम्हें कुछ खाना हो तो बता देना। तभी ललिता को रसोई से धुआं निकलते हुए और जली हुई बदबू आ जाती है। जरा वहाँ देखो, जलने की बदबू आ रही है और धुआं भी निकल रहा है। अरे मेरे लिए भी खाना ऑर्डर कर दो, तुम्हारी बेटी ने खाना जला दिया है। इतना बोलकर ललिता रसोई में आती है, जहां वो देखती है कि उसकी बेटी आयशा वीडियो कॉल पर लगी होती है और खाना जल चुका होता है। हे भगवान आयशा, ये सब क्या हो रहा है? सारा खाना जल गया है और तू वीडियो कॉल पर लगी हुई है। माँ वो दरअसल मैंने ध्यान नहीं दिया। ध्यान तो तेरा सारा बिमला के बेटे पर ही रहता है। तुझे एक कप चाय तो बनानी नहीं आती, तेरा आगे जाकर क्या होगा? चिंता मत करो माँ, मेरी लाइफ तो सेट है। मैं तो लव मैरिज करके आराम से रहूंगी। अरे लव मैरिज का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें लव मैरिज में कोई काम नहीं करने होंगे। देखती हूँ तेरी सास कब तक तुझे बिठा कर खिलाएगी। ललिता अपनी बेटी से बहुत दुखी हो चुकी थी, तो यहाँ दूसरी तरफ विमला के घर में ऋतिक अपनी भाभी के खाने में हमेशा नुक्स निकालता रहता है। अरे ये क्या भाभी, आज फिर आपने दाल में पानी पानी मिला दिया, और ये चावल तो देखो आधे जले हैं आधे कच्चे हैं। इतना ही है तो शादी करके देवरानी लेकर आ जाओ देवर जी। मुझे तो ऐसा ही खाना बनाना आता है। हम भी देखेंगे तुम्हारी पत्नी कितना अच्छा खाना बनाकर खिलाएगी इस घर में सभी को। सीता इतना कहकर मुंह फुला लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। बेकार में तूने अपनी भाभी को नाराज कर दिया। आप भी ना माँ, आप तो कुछ बोलती नहीं हो, और अगर मैं कुछ कह देता हूँ तो सभी को बुरा लग जाता है। एक काम करो, आप मेरी शादी करवा दो। ठीक है, पहले मैं कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लेती हूँ। लड़की तो मैंने ढूंढ रखी है माँ, बस आप शादी करवा दो। यहाँ से 2 घर छोड़कर चौथा घर है ना ललिता आंटी का, उनकी बेटी आयशा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ माँ। हे भगवान ऋतिक, तुझे ये वो आवारा लड़की ही पसंद आई? अरे जब देखो कहीं ना कहीं घूमने निकल जाती है वो, घर क्या संभालेगी? नहीं माँ, ऐसा नहीं है, वो बहुत संस्कारी है, समझदार है। मैं तो कहता हूँ आप मेरी उससे शादी करवा दो। आयशा भाभी से अच्छा घर संभाल सकते हैं। अपने बेटे की खुशी देखकर विमला मना नहीं कर पाती और वो ललिता से उसके घर पर उसकी बेटी का हाथ मांगने जाती है। ऐसे ही बहुत जल्द ऋतिक और आयशा की शादी हो जाती है और आयशा अपने ससुराल आ जाती है। बस कुछ भी हो जाए, मुझे रसोई का काम करने के लिए कोई ना कहे, बाकी तो मैं घर चुटकियों में संभाल लूंगी। आयशा जब से अपने ससुराल आई है वो घर के बाकी के सारे काम करती है, लेकिन रसोई की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाती। लेकिन एक ना एक दिन तो उसे रसोई में जाना ही पड़ता और वो दिन 4 से 5 दिन में ही आ जाता है। चलो आयशा, सबको तुमसे बहुत आशा है कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। आज सभी के लिए अपने हाथों से खाना बनाओ। ये क्या बोल रही हो जेठानी जी? खाना मुझे बनाना पड़ेगा क्या? अरे भाई, जब तुम इस घर की बहू हो तो खाना तो तुम्हें ही बनाना होगा ना। और ये तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। अच्छा अच्छा खाना बनाना। किसी भी चीज की मदद चाहिए हो तो मुझे आवाज लगा देना। कम से कम आज मुझे पूरी तरह रसोई से छुट्टी तो मिलेगी। सीता इतना कहते हुए वहां से चली जाती है और इधर आयशा परेशान हो जाती है कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसे तो खाना बनाना ही नहीं आता था। एक काम करती हूँ, माँ को फोन करती हूँ, अब वही कुछ कर सकती हैं। आयशा अपना फोन उठाकर अपनी माँ को फोन कर देती है। क्या हुआ बेटी, सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है माँ, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है और मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। अब मैं सभी को क्या बनाकर खिलाऊं? देखा बेटी, मैंने तुझे कहा था ना कि खाना बनाना सीख ले, नहीं तो ससुराल में तुझे ऐसे ही मुझे फोन करके पूछना पड़ेगा कि अब क्या करूं। माँ अभी ताने देने की जरूरत है क्या? पहले आप मेरी परेशानी को खत्म करो। अच्छा ठीक है, मैं खाना बनाकर खुद ही लेकर आ रही हूँ। तू अपने घर के पीछे आ जाना, वहां से खाना ले जाना और सभी को खिला देना, किसी को पता नहीं चलेगा। ये सुनकर आयशा बहुत खुश होती है और फोन काट देती है। इधर ललिता सभी के लिए खाना बनाकर तैयार कर लेती है और उसके ससुराल के पीछे अपनी बेटी का इंतजार करने लगती है। अरे कहाँ रह गई मेरी बेटी, अभी तक नहीं आई। तभी आयशा आती है और अपनी माँ को गले से लगाकर उनके हाथ से खाना ले लेती है। शुक्रिया माँ, आज अगर आप ना होती तो मेरी इज्जत नहीं बच पाती। चलो अब मैं चलती हूँ। खाना लेकर आयशा घर आ जाती है और उसे परोसकर सभी को खिलाती है। इतना स्वादिष्ट और बढ़िया खाना खाकर घर के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सही कहा था ऋतिक तूने, तेरी आयशा को तो बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। आज तक बड़ी बहू ने तो इतना अच्छा खाना बनाया ही नहीं। मेरे ससुराल वाले तो बिल्कुल ऐसे हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं।
इतने सालों से मैं खाना बनाकर खिला रही थी, कभी मेरी तारीफ नहीं करी और 4 दिन की आई हुई देवरानी की तारीफ तुरंत कर दी। सीता मुंह बनाकर चुपचाप खाना खाती रहती है और इधर घर के सभी लोग इतना स्वादिष्ट खाना खाकर आयशा से कहते हैं, अरे माँ, जब आयशा के हाथों में इतना अच्छा हुनर है तो घर का सुबह शाम का खाना अब उसी के हाथ से बनवाना, बाकी घर तो सीता संभाल लेगी। हाँ बेटा, तूने सही कहा। वैसे भी अब घर में 2 बहू हैं, दोनों मिलकर घर को अच्छे से संभाल लेंगे। ये सुनते ही आयशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सभी के खाना खाने के बाद जब उसका पति ऋतिक कमरे में आता है तो वो ऋतिक से कहती है, मुझे आपको एक बात बतानी है। मुझे खाना बनाना नहीं आता। ये खाना तो माँ ने बनाकर भेजा था। अब मैं रोजाना रसोई में खाना बनाने जाऊंगी तो बनाऊंगी क्या? ये क्या तुमने ये सब क्या किया? अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता था तो बता देती। तुमने तो मेरी बेइज्जती करवा दी। अब सभी को पता लगेगा कि खाना तुम्हारे घर से आया था तो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैंने तुम्हारी इतनी तारीफ कर दी थी कि अब मैं क्या ही बताऊं। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, माँ को सब कुछ सच बता देता हूँ। माँ तुम्हें खाना बनाना सिखा देगी। आयशा ये सुनकर ही ऋतिक को ऐसा करने से मना कर देती है। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती कि आप ऐसा करके पूरा भांडा फोड़ दो। जब तक मैं खाना बनाना सीख नहीं जाती तब तक मैं माँ की मदद से ही सभी को खाना खिला दूंगी। अब आयशा रोजाना अपने पति को अपनी माँ के पास भेजकर समय पर खाना मंगवा लेती है और सभी को स्वादिष्ट खाना खिलाती है। रोजाना सब आयशा की बहुत तारीफ करते हैं। एक दिन आयशा की माँ दोपहर में सो रही होती है और इधर घर पर कुछ मेहमान आ जाते हैं। सुनो आयशा, मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना बना दो, तब तक मैं बाजार से सब्जी लेकर आती हूँ। ठीक है जिठानी जी। सीता सब्जी लेने बाजार चली जाती है और इधर आयशा अपनी माँ को फोन करती है, लेकिन उसकी माँ फोन उठाती ही नहीं। इसी के चलते आयशा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो बार बार अपनी माँ को फोन करती रहती है। थोड़ी ही देर में सीता भी बाजार से सारी सब्जियां लेकर आ जाती है। वो देखती है कि रसोई में आयशा ने अभी तक कुछ बनाया ही नहीं। अरे क्या हुआ आयशा, तुमने कुछ बनाया नहीं? हाँ, मैं बनाने ही वाली थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि सब्जियां तो है ही नहीं पूरी, तो सोचा आपका आने का इंतजार ही कर लूं। आप चलिए, मैं अभी खाना बनाकर लाती हूँ। आयशा को घबराया हुआ देख सीता हैरान रह जाती है। वो रसोई से बाहर तो आती है, लेकिन दरवाजे से छुपकर आयशा को देख रही होती है। वो देखती है कि आयशा बार बार अपनी माँ को फोन मिला रही है। तभी उसकी माँ फोन उठा लेती है और वो अपनी माँ को खाना बनाने के लिए कहती है और कुछ ही देर में उसकी माँ खाना बनाकर खिड़की से उसे देकर चली जाती है। अच्छा, तो ये बात है, मेरी देवरानी अपनी माँ के घर से खाना बनवाकर सभी को खिलाती है और यहाँ सब मेरी देवरानी की इतनी तारीफ करते हैं, जबकि इसे कुछ भी नहीं आता। इसका भांडा तो फोड़ना ही होगा। सीता वहां से चली जाती है। थोड़ी ही देर में सीता अपनी सास को रसोई में लेकर आती है और कहती है, माँ जी सुनिए ना, आप जैसे छोले बनाती हो वो मुझे बनाना सिखाओ। इतने आयशा चावल उबाल देगी, आज रात के लिए छोले चावल तैयार करते हैं। ठीक है बहू, तुम बनाना शुरू करो, मैं तुम्हें बताती हूँ। अरे ये क्या, जिठानी और सास दोनों रसोई में ही काम करेंगे तो मेरा क्या होगा? ऐसे तो इन्हें पता चल जाएगा कि मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। आयशा के चेहरे पर पसीना आने लगता है। वो गैस जलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो गैस भी नहीं जला पा रही थी। क्या हुआ बहू, घबरा क्यों रही हो? खाना क्यों नहीं बना रही? वो माँ जी, वो दरअसल। आयशा अपनी सास की बातों का जवाब भी नहीं दे पाती। वो चावल बनाने के लिए कुकर की जगह कढ़ाई उठा लेती है और उसमें कच्चे चावल ऐसे ही डाल देती है। ये क्या बहू, अनाड़ियों की तरह खाना बना रही हो तुम? तुम्हें खाना बनाना आता नहीं क्या, या फिर भूल गई हो? तभी आयशा रोने लगती है और रोते हुए अपना सारा सच बता देती है। माँ जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं तो अपनी माँ के घर से खाना मंगवाया करती थी। तभी सीता को बोलने का मौका मिल जाता है। देखा माँ जी, देवरानी जी ने पड़ोस के मायके से कितना फायदा उठा लिया और आप लोग मुझे ही सुनाया करते थे। अरे देवरानी जी को तो गैस तक जलाना नहीं आता। इतने दिनों से ये हमारी आंखों में धूल झोंक रही थी, क्योंकि पड़ोस में ही इनका मायका जो है। तुम्हें ही कौन सा आता है बहू? अपनी माँ के घर से जा जाकर तुमने धीरे धीरे खाना बनाना सीखा। और आयशा बहू, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। अगर खाना बनाना नहीं आता था तो तुम मुझे बताती, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। आज से तुम दोनों को खाना बनाना मैं सिखाऊंगी। इस तरह विमला अपनी दोनों बहू को अब रोजाना खाना बनाने की क्लास देती है। कुछ ही वक्त में दोनों बहू खाना बनाने में एक्सपर्ट हो जाती हैं और जेठानी पड़ोस में अपने मायके वालों को बुलाकर अपने ही हाथों का बना खाना खिलाती है। अब दोनों बहू एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।